Good morning, class. Welcome back to the class of TE second sem. Subject is power devices and circuits, and we have we are covering the topic AC to DC पावर कन्वर्टर्स. ओके, सिंगल फेज AC to DC पावर कन्वर्टर्स पढ़ रहे थे हम. उसमें से हमने सेमी कन्वर्टर पढ़ा था. उसका सिर्फ एनालिसिस हमने देखा था विथ RL लोड आउटपुट इनपुट. नाउ वी हैव टू सी सिमेट्रिक कन्फिगरेशन हमारा हो चुका था. सिमेट्रिक कन्फिगरेशन विथ R लोड RL लोड विद इफेक्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड, देन इसके आउटपुट और इनपुट पैरामीटर्स हम ऑलरेडी देख चुके थे. नाउ वी हैव टू सी द असिमेट्रिकल कन्फिगरेशन परफॉर्मेंस पैरामीटर. ओके, मीन्स सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन का जैसे हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखे इनपुट आउटपुट साइड में, वैसे ही अब हमको असिमेट्रिक के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखने हैं. तो कौन कौन से रहेंगे असिमेट्रिक के परफॉर्मेंस पैरामीटर? इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, देन करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, दैट इज योर DSF and CDF. DSF means input displacement factor and CDF means current distortion factor. Then supply power factor, that is PF, harmonic factor, active power and reactive power. Okay, ये 6 पैरामीटर्स हमको इन डिटेल देखने हैं. तो इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है? उसी को तुम क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल पावर फैक्टर भी बोल सकते हो, FPF. इट इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ इनपुट डिस्प्लेसमेंट एंगल φ1 विच इज द एंगल बिटवीन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई करंट एंड एसोसिएटेड AC मेंस वोल्टेज. इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल पावर फैक्टर. अभी बताया. DSF से डिनोट करते हैं इसको, मीन्स इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. यू कैन से DSF फॉर सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर इक्वल्स टू cos φ1, बट φ1 इक्वल्स टू जो अगर हम एंगल कंसिडर करते हैं तुम्हारा अल्फा बाई 2, फायरिंग एंगल बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 मतलब DSF क्या होगा? कॉस ऑफ φ1 की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा? माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2. आइडियली इट इज़ 1, मीन्स योर DSF डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इज 1 एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी एज क्लोज एज possible to 1. Okay, that is your input displacement factor, DSF. Now current distortion factor, CDF. What it means? It is how to define this CDF? It is defined as ratio of RMS value of fundamental component of supply current to the RMS value of supply current. Okay, means CDF equals to IS1 means source है, तो इसलिए IS1 RMS upon IS RMS वैल्यू पुट करेंगे. हमने अभी उसमें विथ RL लोड में वैल्यूज़ देखी थी, सेम वैल्यू रहेगी, सिर्फ कन्फिग्रेशन डिफरेंट रहेगा. 2√2 I0 अपॉन पाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन I0 पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई रेस्ट टू द पावर होल ब्रैकेट 1/2 मीन्स अंडर रूट. ओके, देन मीन्स CDF फाइनल क्या आता है? 2√2 कॉस अल्फा बाई 2 इन डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ पाई इंटू पाई माइनस alpha. So value of CDF should be also, ideally it should be also 1 or 100%, and practically it should be as close as possible to 1, same like a CDF. Okay, same like same like DSF. CDF is also value should be approximately 1. Then supply power factor. What is mean by supply and power factor? How to define supply power factor? It is defined as ratio of total mean input power to the total RMS input power to the converter. So mean power क्या होगा? VS1 RMS into IS1 RMS into cos φ1, और mean जो total RMS क्या होगा? VIRMS into VSRMS into ISRMS. S1 मीन्स क्या है तुम्हारी? RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, और S1 RMS मीन्स, और नॉर्मल SRMS मीन्स RMS वैल्यू और सप्लाई वोल्टेज. सिमिलरली IS1 और IS की वैल्यू. ओके, नाउ बिकॉज AC मीन्स वोल्टेज इज प्योरली साइनोसोइडल, तो क्या होगा? IS1 अपॉन RMS अपॉन ISRMS. ये जो है VS1 RMS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VSRMS. तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पावर फैक्टर IS1 RMS अपॉन ISRMS इंटू कॉस φ1. मीन्स इन शॉर्ट पावर फैक्टर वी कैन राइट दिस पावर फैक्टर इज इक्वल टू CDF इंटू FPF. सॉल्व अगर करेंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है? सब वैल्यू वगैरह पुट करके cos स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा मीन्स क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2. ये फॉर्मूला यूज और पुट करके हमको पावर फैक्टर फाइनली क्या मिलेगा? √2 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई इंटू पाई माइनस अल्फा. Same like CDF and DSF, your value of PF should be also 1, and practically it should be as close as possible to 1. Okay,
Three factors we have seen till: supply power factor, that is PEF, DSF and CDF. Now input harmonic factor, we can call it as a HF. It is the ratio of total harmonic contents in the supply current waveform to the fundamental component of the supply current. Now active power we have to calculate. How to calculate active power? Active power is generated by PA. PA is equal to VS RMS into IS1 RMS into cos phi 1. VS RMS is the supply voltage. IS1 RMS की वैल्यू पुट करेंगे और phi 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली सॉल्व करके, ये बुक में है आप देख सकते हो, मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के जो पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस पैरामीटर उनका, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो पी ए तुमको क्या मिलेगा? एक्टिव पावर Vm इंटू आई जीरो अपॉन पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। सेम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होगा? VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू साइन फाई। एक तुम्हारा कंपोनेंट एक्टिव रहता है, एक रिएक्टिव, तो कॉस फाई एक्टिव है तो रिएक्टिव क्या रहेगा? साइन फाई 1। वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलरली सब सॉल्व करके हमको फाइनल रिएक्टिव पावर क्या मिलेगा? excuse me sorry, Vm upon I0 upon pi into sin alpha. So the reactive power is useless part of total input power. This power only travels between load and source. Therefore PR should be as small as possible. So your reactive power should be as small as possible. Okay. So these are the 6 parameters of symmetrical configuration. Which are those? Harmonic factor HF, power factor PF, DSF, CDF and active power and reactive power. These factors are the performance parameters of a symmetrical configuration of half control converter, or you can say semi converter. ठीक है, इसके बाद हमको सिंगल फेस फुल कंट्रोल, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और यू कैन से फुल कन्वर्टर हमको पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमको देखना है एडवांटेजेस ऑफ सेमी कन्वर्टर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमी कन्वर्टर। ये हम ऑलरेडी देख सकते हैं, हाफ कंट्रोल कन्वर्टर विथ RLE लोड, उसके वेवफॉर्म्स, एंड RLE लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड इफेक्ट, उसके वेवफॉर्म्स। ठीक है, आज हमको स्टार्ट करना है सिंगल फेस फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, ओके, और यू कैन से फुल वेव कन्वर्टर। उसके पहले हम देख लेते हैं, हमको पता होना चाहिए सेमी कन्वर्टर हमने देखा तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एडवांटेजेस ऑफ सेमी कन्वर्टर। What are the advantages of semi-converter? Higher average output voltage at same value of alpha, then higher displacement factor, that is DSF, cos alpha by 2, and power factor as compared to that of full converter. इसका power factor और DSF क्या है, ज़्यादा है as compared to full converter. So reduced reactive power input, therefore it is preferred over full converter when regenerative braking is not required. These are the advantages. Now disadvantages. इट कैन ऑपरेट ओनली इन वन क्वाड्रेंट। सारे हमने अभी तक जो देखे सारे ऑपरेशन क्या थे, सिंगल क्वाड्रेंट थे, ये उसका ड्रॉबैक हो गया। एनर्जी फीडबैक फ्रॉम लोड टू सोर्स इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर्स। ओके, नाउ अप्लीकेशन ऑफ सेमी कन्वर्टर वेयर इट इज़ यूज पॉपुलरली, इट इज़ यूज इन योर यूनिडायरेक्शनल DC मोटर कंट्रोलर्स जो रहते हैं, उसमें जनरली तुम्हारा सेमी कन्वर्टर यूज होता है। ओके, now we have to start with single phase full wave controlled rectifier. Okay, तो सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर स्टार्ट करने के पहले हम एक शॉर्ट में डिफरेंस देख लेते हैं सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन और असिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन में। क्या क्या डिफरेंस है, कुछ 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फिग्रेशन वाइज डिफरेंस है ना, जो हमारा डायग्राम आएगा कन्फिग्रेशन डायग्राम, उसमें S1 S2 और D1 D2 का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आएगा डायग्राम जिसका पॉइंट रहेगा कन्फिग्रेशन। सेकेंड पॉइंट तुम्हारा फ्री व्हीलिंग डायोड का, फ्री व्हीलिंग जो इफेक्ट है वो थ्रू सिमेट्रिकल में कहाँ से हो रहा है, थ्रू S1 D2 and S2 D1, while in asymmetric configuration free wheeling effect is only through diodes D1 and D2. देन कंडक्शन एंगल ऑफ SCR सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन में पाई रेडियंस रहता है, दैट इज 180 डिग्री, एंड असिमेट्रिकल में पाई माइनस अल्फा रेडियंस। triggering pulses for 2 SCRs for in symmetrical configuration need not to be isolated from each other due to the common cathode connection, but in asymmetrical configuration triggering pulses for the 2 SCRs needs to be isolated from each other as the cathodes are at different potential. Okay, so average output voltage VLDC what is symmetrical configuration में Vm upon pi 1 plus cos alpha.
और वी इधर भी वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा. इट इज़ नॉट एक्चुअली डिफरेंस, इट इज़ द कॉमन थिंग. Then again one common thing is there in symmetrical and asymmetrical configuration, that is quadrant of operation. There is a single quadrant operation in both symmetrical and asymmetrical configuration. Similarly freewheeling action is inherent in both symmetrical and asymmetrical configuration. Also external freewheeling diode doesn't required in symmetrical and asymmetrical configuration. So 4 points we have seen of difference and 4 points we have seen about symmetrical configuration and asymmetrical configuration similarities. Okay, now we have to start full wave converter. So before starting full wave converter, we should know what is actually full converter. It is a full wave controlled rectifier. What are its types we will discuss in detail. So your in full converters, what happens, the polarity of average load voltage can be positive or negative depending on the value of alpha, and whereas in semi converter average load voltage was always positive, but the possibility of polarity reversal of average load voltage will enable the full converter to operate either as a rectifier or as a inverter. It depends on polarity. Okay, रिवर्सल, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है तो इट बिकम्स इन्वर्टर. इफ पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है तो इट एक्ट एज अ रेक्टिफायर. सो योर रेक्टिफायर मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच नेट फ्लो ऑफ पावर इज फ्रॉम AC टू DC साइड, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू लोड. इसीलिए उसको रेक्टिफायर बोलते हैं. लोड टू सोर्स रहेगा तो इन्वर्टर. वेयर एज इन द इन्वर्टर मोड ऑफ ऑपरेशन नेट फ्लो पावर, अब भी बताया, नेट फ्लो पावर इज फ्रॉम DC टू AC साइड, दैट इज फ्रॉम लोड टू सोर्स, दैट इज योर इन्वर्टर. As the full converter circuit can operate in any of these two modes, the power flow in the full converter can be bidirectional obviously, and it's unidirectional only from source to load in case of semi converter. Okay, so configuration of full converter, दो types के, एक mid point configuration, that is we can call it as M2 configuration, and the breach configuration we can call it as a P2 configuration. Okay, the operation with different types of loads and the performance parameters for both this configuration we will discuss in detail. First of all, what is mean by midpoint configuration. So two fully controlled circuits, one of the two fully controlled circuits is in the midpoint configuration. You can see this first figure. Okay, इसमें ये बाकी सब मत देखो, जो T1 T2 T3 T4 ये जो है, इन सब के जगह कंसिडर करो लोड. तो ये जो फिगर है ये हमारा किसका है, मिड पॉइंट कन्फिग्रेशन का. यहाँ बीच में अगर लोड कनेक्ट किया तो ये रहेगा तुम्हारा मिड पॉइंट कन्फिग्रेशन. इट यूजेस इनपुट सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर T1 and SCR S1 and S2, and the load is connected between common cathode point of the two SCS and the center tap of the secondary winding of T1. It is important to note that input transformer T1 is essential for the operation of midpoint configuration. Without this input transformer T1, the circuit just cannot work as a full wave converter circuit. So first of all, we start with operation with R load, single phase full wave control rectifier with R load. You can see the figure in PPT. So for simplicity, assume that the turn ratio of the input transformer T1 is 1:1. Complicated नहीं बनाना है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या ले रहे हैं, 1:1. And the primary and secondary voltage and currents will be equal. So the operation can be divided again into 4 modes. One mode is from alpha to pi, another is from pi to pi plus alpha, the next one is pi plus alpha to 2 pi, and last is again 2 pi to 2 pi alpha, or you can say 0 to alpha. That is repeat of previous pre-state of mode 1. Okay, so first of all, what happens in mode 1? You can see the diagram and waveforms. I'll explain. Mode 1 corresponds to the positive half cycle of the input supply. Colored है waveform, तो तुमको clear समझ में आएगा. The polarity of AC main supply you can see in this figure. Okay, this makes the secondary voltage VAD positive and VBO negative. This will forward bias SCR S1 and reverse bias SCR S2. Therefore S1 can be turned on at any value of alpha between 0 to 180 degree. Mode 1 है तो obviously alpha to pi. Here SCR1 is turned on at omega t equals to alpha only. This connects point A to the load. Okay. So the load voltage is positive and equal to VAO. Due to the fact of the
transformer turns ratio is unity, VO equals to obviously AC mains voltage of Vm sin omega t. Thus the load voltage is equal to the instantaneous AC mains voltage at instant omega t equals to pi radian. SCR S1 is turned off due to the natural commutation. Okay. Now mode 2, that is from pi to pi plus alpha. Omega t angle is varies from pi to pi plus alpha. At instant omega t, that is your pi, S1 is turned off and the negative half cycle of AC mains voltage begins. You can see that pink waveform. Okay. The polarities of the primary and secondary voltages you can see in figure. So these voltages will forward bias S2 and reverse bias S1, but SCR S2 is still not turned on. So in mode 2, both the SCR are in off state and the load voltage, load current and the supply current all are 0. So mode 2 ends when S2 is triggered at omega t plus alpha. Omega t equals to pi plus alpha. So mode 3, in negative half cycle of input AC supply, SCR S2 is turned on at instant of omega t equals to pi plus alpha. So point B of the transformer secondary gets connected to the load through S2. Thus load voltage becomes positive and it equals to instantaneous AC main voltages. The load current is also positive. At omega t equals to 2 pi, the supply voltage again goes to 0 and load voltage also goes to 0. Current also reaches to 0 and S2 gets turned off due to natural commutation. देखो मतलब S1 मतलब फर्स्ट मोड 1 में क्या हुआ, तुम्हारा S1 ऑन हुआ till pi it is on and at instant pi it gets turned off. Okay. फिर क्या जो हमारा मोड 2 है उसमें S2 तो ऑलरेडी ऑफ था, S1 भी ऑफ हो गया, तो दोनों SCR ऑफ थे. फिर मोड 3 के स्टार्टिंग में ही SCR जो S1 है S2 है वो उसको क्या पाई प्लस अल्फा एंगल पे वो ऑन हुआ. तो मोड 3 में हमारा S1 ऑफ है, S2 इज ऑन स्टेज. Again in mode 4 what happened, S2 is turned off and the input AC main voltage will reverse the polarities at omega t equals to 2 pi. So secondary voltage polarity also reversed and this will forward bias your S1 and reverse bias S2. As S1 is yet to be turned on, both the SCR remain in off state. मतलब मोड 4 में अभी क्या तुम्हारा SCR ऑन होगा लेकिन नेक्स्ट साइकिल में होगा ना, तो इसीलिए इसमें क्या है फिर से तुम्हारा मोड 4 में दोनों SCR ऑफ है. मतलब मोड 1 में S1 इज ऑन, मोड 2 में बोथ SCRs आर ऑफ, मोड 3 में S2 इज ऑन, अगेन मोड 4 में बोथ SCRs आर ऑफ. अगेन फिफ्थ मतलब रिपीटेड होगा फर्स्ट मोड तुम्हारा. सो पीक रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस SCR मीन्स PIV रेटिंग्स बोलते हैं उसको. क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस नॉन कंडक्टिंग SCR, द कंडक्टिंग SCR1 acts like a closed switch. Point A gets connected to the cathode of S2 through S1. This makes the voltages across S2 is equals to VS2 is equals to VBA. Due to the center tap action of transformer, the maximum voltage across S2 is equal to VS2 max equals to minus 2 VM. And this SCR PIV rating has to be greater than twice the peak mains voltage. This is a great disadvantage of this configuration. Okay, is it clear to everyone? Now consider operation with highly inductive load, that is your RL load. Okay, so we'll move faster because we have to see again three phase converters, all semi converter and full converter and half wave control converter, all of three phase converter हमको पूरा देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये यूनिट कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं फास्ट में थोड़ा लेती हूँ. ठीक है, सो सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर कंट्रोल कन्वर्टर विथ RL लोड. ओके, वॉट हैपन्स अगेन सेम फिगर देख लो, सेम है, सिर्फ जो T1 T2 T3 T4 है उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो और वेवफॉर्म्स बाद में देखना. इसमें भी कैसे ऑपरेशन होता है, 4 मोड्स में. फिर से सेम मोड 1 मोड 2 मोड 3 मोड 4 एंगल सेम रहेंगे. अल्फा टू पाई, पाई टू पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई एंड अगेन 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा. सो इन मोड 1 इन योर पॉजिटिव हाफ साइकिल द इनपुट सप्लाई polarities of primary and secondary voltages are there. S1 is forward biased and S2 is reverse biased. So S1 is fired at
at omega t equals to alpha. This connects the upper half of the secondary winding across the load. VL is equal to Vm sin omega t. So the load voltage is thus positive and to instantaneous supply voltage. So the load current is also constant and continuous equal to IDC. Then current through SCR S1 is positive and equal to IDC, and the supply current is also positive and equal to IDC. The load will store energy in this mode of operation. Okay, then in next mode 2, what happens at omega t equals to pi? The supply voltage reverses its polarities and the primary and secondary voltage polarities can't be reversed. So as discussed previously, due to the stored energy in the inductive load, the SCR1 continues to conduct even in the negative half cycle of the supply. So the load voltage is negative and equal to the instantaneous supply voltage. So supply current is IDC and the load current IS is equals to also IDC. In this mode of operation, as load voltage and load current have opposite polarities, then stored energy in the load is returned back to the AC supply. Then next is your mode 3. At instant omega t equals to pi plus alpha, S2 is turned on and the polarity of secondary voltage is as shown in figure, and as soon as S2 is turned on, point B gets connected to the cathode of S1. Thus the voltage across S1 is negative and equal to twice the instantaneous mains voltage. This reverse voltage across S1 will turn it off, and as the reverse voltage that turns off the conducting SCR is line voltage itself. This type of commutation is known as line commutation. The conduction is then taken over by S2. The load current continues to be IDC and the load voltage also is positive. So the supply current is however negative to equal to a minus IDC, as the load voltage and load current both are same polarity. The load stores energy in this mode. Then mode 4 is similar to mode 2. In this mode, the conducting SCR continues to conduct due to stored energy in the inductive load, and the load voltage is negative and equal to instantaneous AC supply voltage. So load current IDC, therefore energy feedback takes place in this circuit. So the supply current IS is equals to minus IDC, and at an instant of alpha or 2 pi plus alpha, the conducting SCR S2 is turned off. Due to this line commutation as shown in figure, this process is identical to the process of explained in 4.9c. Thus mode 4 is completed and the operation repeats itself. Okay. नाउ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. अभी इसके जो हमने मोड 4 मोड्स देखे वही है इसमें डिटेल में दिया हुआ है. एक बार इक्वेशंस वगैरह देख लेना. तो अल्फा टू पाई में कंडक्टिंग डिवाइस कौन सा है? S1. लोड वोल्टेज पॉजिटिव, लोड करंट पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहेगा सोर्स टू लोड, दैट इज लोड स्टोर्स योर लोड स्टोर्स द एनर्जी बिकॉज ऑफ हाईली इंडक्टिव लोड. देन मोड 2 इज फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा. Conducting device is again S1, load voltage negative, load current positive and energy feedback होगा इसमें, means load to source direction रहेगा flow का. Then next is your mode 3, pi plus alpha to 2 pi. Here your conducting device is S2, SCR2, and load voltage positive, load current positive, so source to load, that is load stores the energy. Again in fourth mode, 0 to alpha you can say, or 2 pi to 2 pi plus alpha. Again SCR2 gets turned on and load voltage is negative and load current is always positive. So here also load stores the energy, means from source to load to source and energy feedback. Okay. Now this is not a single quadrant operation. Okay. When we plot the graph after practical, we get the points in second quadrant and third quadrant. Okay, second quadrant and second quadrant and fourth quadrant. So its operations are valid in where? Fourth quadrant and fourth quadrant and second quadrant we get the values for single phase full converter circuit. Okay, now this is about with RL load. Now single phase full converter circuit with RLE load and with the effect of freewheeling
डायोड मीन सोर्स इंडक्टेंस अगर है, मतलब अगर जो हम इंडक्टेंस लोड मतलब इस साइड लगाते हैं ना लोड साइड, वैसे ही अगर हम सोर्स साइड में इंडक्टेंस लगाते हैं तो वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस आता है ये आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके वेवफॉर्म्स है, विथ आरएलई लोड इफेक्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड इज देयर एंड इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इन सिंगल फेज रेक्टिफायर, ओके। इनके भी डेरिवेशंस हैं, इनके भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो आप बुक में देख सकते हो। इसका ओवरऑल शॉर्ट व्यू मैंने आपको दे दिया है, सो यू कैन नोट डाउन। देन फुल कन्वर्टर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड अप्लीकेशंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। फुल कन्वर्टर के एडवांटेजेस, उसके बाद हमको 3 फेज रेक्टिफायर पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।